अस्सलाम वालेकुम। 7 क्लास क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है। अच्छा बेटा, आज हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वो है एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। के पोलिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो किन किन की वजह से हो सकता है, ठीक है। उसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन सी चीज़ें होती हैं जिस वजह से वो पोलिनेशन का प्रोसेस हो सकता है। तो मेन जो आपकी बुक में मेंशन है वो तीन है। नंबर 1 है इंसेक्ट पोलिनेशन, ठीक है। नंबर 1 इंसेक्ट पोलिनेशन। नंबर 2 है विंड पोलिनेशन, हवा के ज़रिए हो सकती है। इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़ों के ज़रिए हो सकती है। और नंबर 3 है आपका वाटर पोलिनेशन, या पानी के ज़रिए हो सकती है, ठीक है ना। कुछ फ्लावर जो है पोलिनेटेड होते हैं किसके ज़रिए? इंसेक्ट्स के ज़रिए। कुछ होते हैं विंड के ज़रिए, हवा के, तेज़ हवा के ज़रिए। और कुछ होते हैं आपके वाटर के ज़रिए। तो अब हमने ये देखना है कि ये होते किस तरह से हैं। नंबर 1 आता है इंसेक्ट पोलिनेशन, ठीक है। तो हम ये थोड़ा सा बुक से हट के आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, वहाँ से समझ आएगी बेटा होता क्या। नंबर 1 ये देखो कि एक फ्लावर होता है, उसके एंथर पे आपको ये येलो कलर के पोलन ग्रेन्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। इस पर पोलन ग्रेन्स लगे होते हैं। तो कोई इंसेक्ट आके ना इस प्लांट के ऊपर बैठता है, ठीक है। सबसे पहले इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं प्लांट फ्लावर्स की तरफ। तो पोलिनेटर विजिट्स फ्लावर एंड कलेक्ट्स नेक्टर। वो उन फूलों का रस लेने के लिए वहाँ पे आते हैं, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, पोलन इज रब्ड ऑनटू पोलिनेटर्स बॉडी। कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना वो उसके बॉडी के साथ चिपक जाते हैं, ठीक है। ये देखो येलो येलो से जो है ना इसकी बॉडी के साथ चिपक जाएंगे, जौन सी भी शहद की मक्खी यहाँ पे नेक्टर इकट्ठा करने के लिए। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि वो जो मक्खी है या वो कोई भी चीज़ है, कोई भी इंसेक्ट है, कोई मच्छर है, कोई शहद की मक्खी, जब वो उड़ के किसी और प्लांट पे जाती है ना, तो वो जो उसकी बॉडी के साथ पोलन ग्रेन्स लगे होते हैं ना, वो किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाके गिर जाते हैं, ठीक है। तो एक फ्लावर से पोलन ग्रेन्स एंथर से उसकी बॉडी पे लगे और किसी दूसरे फ्लावर के जो स्टिग्मा था वहाँ पे जाके वो पोलन ग्रेन्स वहाँ पे गिर गए। तो यहाँ से इस तरह से एक पोलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक। तो इसे कहते हैं इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स। ऐसे फ्लावर्स जो इंसेक्ट्स की वजह से पोलिनेट होते हैं, यानी कि एंथर से स्टिग्मा तक जो पोलन ग्रेन्स जाते हैं वो किस वजह से जाते हैं, वो इन इंसेक्ट्स की वजह से जाते हैं, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास आता है विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स। ऐसे फ्लावर्स जिनमें पोलिनेशन जो होती है वो किस वजह से होती है, हवा की वजह से। ये भी बेटा बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले हमारे पास होता है सीड, ठीक है। बीज बीज होता है, उस बीज से हमने क्या किया, उससे प्लांट बन गया, एक पूरा का पूरा पौधा बन गया, मेच्योर प्लांट। अब उस प्लांट पे क्या होगा, फ्लावर्स लगेंगे, ठीक है। फ्लावर्स के बाद वहाँ पे क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन्स बनेंगे, ठीक है। पोलन ग्रेन्स कहाँ पे बनते हैं, एंथर के ऊपर लगे होते हैं। जब तेज़ हवा चलती है ना, तो ये देखो यहाँ से येलो कलर के जो नज़र आ रहे हैं एंथर के अंदर क्या है, पोलन ग्रेन्स हैं। जब तेज़ हवा चलती है वो पोलन ग्रेन्स निकल के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे आके गिर जाते हैं। देखो स्टिग्मा पे ये येलो कलर का गिरता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो ये सारा का सारा प्रोसेस के, तो अब देखो फर्टिलाइजेशन होगी, उससे फिर नया फ्रूट बनेगा, फिर एग्स, और उससे दोबारा से सीड्स बनेंगे, और ये एक प्रोसेस चलता रहेगा। तो मेन देखो इसमें कोई मक्खी मच्छर या कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये सारा जो प्रोसेस होता है ये तेज़ हवा चलने की वजह से होता है। इस वजह से इस तरह के पोलिनेटेड प्लांट्स को हम कहते हैं विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स। के ऐसे फ्लावर जिनमें पोलिनेशन का प्रोसेस तो होता है लेकिन वो किसी मच्छर या मक्खी वगैरह की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि वो हवा चली उस वजह से पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर्स के एंथर से उसके दूसरे फ्लावर के जाके स्टिग्मा पे गिर गए। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस किस वजह से हुआ, विंड की वजह से। दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज़ आल्सो नोन एज विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स। उसके बाद थर्ड आते हैं हमारे पास वाटर पोलिनेटेड फ्लावर्स। के ऐसे फ्लावर्स जिनमें जो ये पूरा का पूरा पोलिनेशन का प्रोसेस चल रहा होता है वो किस वजह से चल रहा होता है, पानी की वजह से, ठीक है। इसकी जो एग्जांपल आपकी बुक में दिया है वो क्या, हाइड्रिला इज़ अ कॉमन वाटर पोलिनेटेड प्लांट। कि ये ऐसा एक पौधा है हाइड्रिला जिसमें जो पोलिनेशन का प्रोसेस हो रहा होता है वो पानी की वजह से हो रहा है। पानी इसमें क्या रोल प्ले कर रहा होता है, सोचने वाली बात है। तो इसको भी हम देखेंगे, देख के ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। देखो ये था मेल प्लांट, ठीक है। ये इसका स्टेमन दिखाया हुआ है जिसके ऊपर छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखो ये डॉटेड लाइन्स जो हैं, ठीक है। ये किस तरफ जा रहे हैं, फीमेल की तरफ। अब पानी में दोनों प्लांट्स लगे हुए हैं, इसके फ्लावर नज़र आ रहा है, फीमेल का फ्लावर, ये मेल का फ्लावर। अब इसके एंथर से पोलन ग्रेन निकल के पानी में बह जाते हैं, फैल जाते हैं। आपको पता पानी फ्लो करता है, मूव करता है। जब वो मूव करते करते दूसरे फ्लावर के यानी कि फीमेल फ्लावर के पास जाते हैं तो वहाँ जाके वो
उसके स्टिग्मा से चिपक जाते हैं। तो देखो यहाँ पे अब पोलन ग्रेन्स ना तो किसी इंसेक्ट मक्खी या मच्छर की वजह से हुए, ना ही एयर की वजह से हुए। ये पोलन ग्रेन्स इस मेल में से निकल के इस पानी में से होते हुए पानी के बहाव की वजह से आस्ता आस्ता फीमेल तक पहुँच गए। तो ये जो आपका पोलिनेशन का प्रोसेस हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है? वाटर की वजह से। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वाटर पोलिनेशन। ठीक है, तो ये सिर्फ 3 है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है।